बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां आप सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। आज मैं आपको ए टू जी अल्फ़ाबेट के साउंड के बारे में बताने वाली हूं, जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। आपने तमाम अल्फ़ाबेट को मेरे साथ साथ रिपीट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपने इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ ए टू जी साउंड के बारे में कि इन लेटर्स को कैसे अदा किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इन लेटर्स के साउंड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए वर्ड्स को पढ़ना, बनाना और बोलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि आपने वर्ड्स को मेरे साथ साथ रिपीट करना है। सबसे पहले हमारे पास ए लेटर आएगा। ए से जितनी भी आवाज़ें निकलती हैं, जैसे कि ए कभी स्टार्ट में आता है, कभी सेंटर में आता है, कभी लास्ट में आता है, तो इसकी डिफरेंट आवाज़ें होती हैं, डिफरेंट साउंड होते हैं इसके, जो आपने सीख लेने हैं। क्योंकि जब भी आपके सामने कोई वर्ड आ जाएगा तो आपने उसको सेम साउंड से नहीं पढ़ना, क्योंकि हम मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ तरह के साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सबसे पहली साउंड जो है वो ए की है, आ। अच्छा, अगर आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है मेरे बाद और इसको रिपीट करना है। मेरे साथ पढ़िए। फर्स्ट साउंड है आ, aunt, alone, agree। जो फर्स्ट पर ए आ रहा है इसकी आवाज आ करके निकल रही है। aunt, alone, agree। नंबर 2 पे आ करके आवाज निकलेगी। ये लिखा हुआ है स्टार्ट। आप इसका स्टार्ट नहीं पढ़ेंगे, स्टार्ट तो नहीं आपने कभी पढ़ा ना, स्टार्ट। नेक्स्ट है स्टार्क, आर्क पढ़ेंगे, आर्क, स्टार्क। स्मार्ट तो नहीं पढ़ेंगे ना इसको हम पढ़ते हैं स्मार्ट। ये वाला जो साउंड है वो इस वाले साउंड से थोड़ा डिफरेंट है। लिखने में तो सेम हो सकते हैं लेकिन इनको बोलने में इनका साउंड डिफरेंट होगा। स्मार्ट। नेक्स्ट है ए। इसको आप थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, जैसे नेम। इसे आप नाम तो नहीं पढ़ेंगे ना, नेम। फार्म नहीं पढ़ेंगे, फ्लेम पढ़ेंगे, फ्लाम नहीं पढ़ेंगे। इसको हमने स्टार्ट में तो आ करके बोला है, सेकंड पे हमने आ करके बोला है और थर्ड पे हमने ए करके बोला है। नेम, फेम, फ्लेम। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट है ए। इसको भी थोड़ा खींच के पढ़ना, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे उसको हमने ए करके पढ़ा। इसको हमने इसमें बढ़िया आ जाती है, जैसे कि एंग्री, उसमें हम ए पढ़ते हैं। अब इसे हम आंग्री नहीं पढ़ सकते, इसे हम पढ़ेंगे एंग्री, एन के साथ टच हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एनिमल तो नहीं पढ़ेंगे ना, इसको हम आन नहीं पढ़ेंगे, हम इसे एन पढ़ेंगे, एनिमल। इसमें ये की आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट है एप्पल। इसे हम एप्पल नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे एप्पल। नंबर 5 पर है ए। इसको थोड़ा खींच कर बोलना है। डेयर, एयर। इसको आपने एयर बोलना है, डेयर। इसको आपने डार नहीं बोलना, डेयर। नेक्स्ट है रेयर बोलना है, इसको रार नहीं बोलना, रेयर। नंबर 6 पे आता है ओ की आवाज़ आ रही है ए में से, जैसे हम पढ़ते हैं टॉल, ऑल। ओ लग रहा है ना, ओ से आवाज़ निकाल रहे हैं, ऑल। सेम ऐसे पढ़ेंगे टॉल नहीं पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है फॉल। इसे हम फॉल पढ़ते हैं, फाल नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है मॉल पढ़ते हैं, इसको माल नहीं पढ़ते। इसकी आवाज़ ओ से निकली है लेकिन ये ए है। ए लेटर की 6 साउंड्स हैं, 6 आवाज़ें इसकी मैंने आपको बताई हैं। इसको अच्छे से याद कर लें कि इसकी एक आवाज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि ए की आवाज़ आ से निकलती है तो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और इसकी प्रैक्टिस भी कर लें कि इसका एक साउंड नहीं है, इसके 6 साउंड हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आप चाहते हैं अच्छी इंग्लिश पढ़ना या लिखना तो आपको इसके स्पेलिंग के साउंड्स का पता होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको समझाना चाहूँगी। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, आई एम अ स्टूडेंट। आप इसको कैसे बोलेंगे, ए स्टूडेंट या आ स्टूडेंट? जी बिल्कुल, आ स्टूडेंट। यहाँ पर हम इसको आई एम अ स्टूडेंट बोलेंगे, ए नहीं बोलेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। यहाँ पर इसकी साउंड आ होगी, ए नहीं होगी। अब जैसे आई एम अ स्टूडेंट है तो एम में हम ए करके बोल रहे हैं, लेकिन आ में हम आ करके बोल रहे हैं। इसमें ए 2 साउंड दे रहा है, एम और आ।
यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ए की एक साउंड नहीं है, इसकी डिफरेंट 6 साउंड्स हैं जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ और इसको मुख्तलिफ सिचुएशन में साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो ये आ होगा, ए नहीं होगा। नेक्स्ट लेटर बी। बी से हमें ए की आवाज़ मिलती है बा। इट्स वेरी इजी। बॉल, बॉल में हमने पढ़ा था ना टॉल, इसी तरह हम पढ़ेंगे बॉल, बाउल। बैलून, बैलून मीन्स गुब्बारा। बैट, चमगादड़। डैप, थपकी देना। इसकी सिर्फ ए की आवाज़ निकलेगी बा। हमने यहाँ पर जस्ट बी की आवाज़ को देखना है, बाकी को इग्नोर करना है। बॉल, बॉल, बलून, बैट, डैप। सो बी लेटर इज़ वेरी इजी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि 2 तरह के साउंड्स होते हैं, एक वोवल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। इसको हम वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर भी कह सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो वोवल साउंड है उसकी 2-3 आवाज़ें होती हैं, 2 से 3-4, बट जो कॉन्सोनेंट लेटर है उनकी एक ही आवाज़ होती है। यहाँ पर आप जानते होंगे कॉन्सोनेंट लेटर कौन से हैं और वोवल साउंड कौन सा है। वोवल साउंड 5 वर्ड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी तमाम वर्ड्स को हम लेटर्स कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर। कॉन्सोनेंट लेटर की 2 से 3 आवाज़ें या 2 से ज़्यादा नहीं होती, और जो वोवल साउंड है इसकी बहुत सारी आवाज़ें होती हैं और पढ़ते हुए लिखते हुए उन्हीं वर्ड्स में कन्फ्यूजन होती है। 5 वोवल साउंड में से एक साउंड मैं आपको बता चुकी हूँ, ए। आगे बढ़ते हैं। सी। सी की 2 साउंड हैं, काफ एंड सीन। ये मैं आपको समझाऊंगी, अभी आपको समझ आ जाएगा। इसके कुछ रूल बताऊंगी, इसके कुछ रूल आपको बताऊंगी। सबसे पहले चलो आप रूल को डिस्कस कर लेते हैं। काफ का साउंड तब आएगा जब सी के बाद ए मीन्स के कैट, ओ कंट्रोल, या कार, कॉच मीन्स के सी के बाद टी आ जाए या के आ जाए या ओ ए, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो इसकी साउंड के की निकलेगी। कैट, कंट्रोल, कार, कॉट। सेकंड आ जाता है सीन। सी की आवाज़ सी से भी निकलेगी, और कैसे निकलेगी? जब भी सी के बाद ई आई वाई आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सर्कल, सर्कल जो है वो उसमें आई आ गया है। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल में भी आई आ गया है। नेक्स्ट है प्राइस, प्राइस में भी सी के बाद ई है। नेक्स्ट है सिटी, सिटी में भी सी आई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बताया था कि काफ की आवाज़ तब आती जब ओ ए टी के आता है। अब सर्कल में तो सी की आवाज़ फर्स्ट वाली सीन से और सेकंड सी की आवाज़ काफ से निकल रही है, तो आपने ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास ओ वर्ड आ गया। आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये वोवल साउंड है। वोवल साउंड मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी वोवल साउंड आएगा तो इसकी साउंड जो है वो 5 से 6 या 4-5। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेटर है हमारे पास डी। डी का साउंड है डा। डा मीन्स डाउन, नीचे। डॉल, गुड़िया। डक, बतख। अंडर, नीचे। मैट, पागल। डॉग, कुत्ता। फ्रेंड्स, आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है। मैंने आपसे कहा था कि आपने कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड को माइंड में लाजमी रखना है ताकि आपको पता चल सके कि वोवल साउंड में हमेशा वॉइस के जो साउंड है वो 2, 3, 4, 5 हो सकते हैं, बट जो कॉन्सोनेंट है उसका मोस्टली 1 या 2 साउंड होते हैं, इससे ज़्यादा साउंड नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेटर है ई। बताइए ये कौन सा लेटर है? जी, ये वोवल साउंड में से एक साउंड है ई, इसीलिए इसकी 4 साउंड्स हैं। अदरवाइज कॉन्सोनेंट लेटर की 1 या 2 साउंड्स होती हैं और वोवल साउंड की 3, 4, 5 साउंड्स होती हैं। सबसे पहली साउंड है ई, मीन्स इंग्लिश। 11, एलिफेंट। इसकी ई से आवाज़ निकल रही है। नंबर 2 ई, इसमें ना थोड़ा खींच के पढ़ना है। ही, बी, इसमें आपके ना सब जैसे स्माइल करते हुए तीत नज़र आते हैं ना, वैसे नज़र आएंगे। ही, बी, मी, टर। देखो तो 2 साउंड्स आ गए ई के, एक मी और एक टर। एक फर्स्ट वाला साउंड आ गया, एक सेकंड वाला आ गया, मी टर। फर्स्ट वाले में आपने ई की आवाज़ निकाली थी, जबकि इसको ज़रा खींच के पढ़ा आपने ई। ही, शी, बी, मी, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं इसमें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट साउंड है ए। इसमें हम ए के साउंड पढ़ते हैं, जैसे पैन, पैन लग रहा है ना, ए पढ़ें पैन। एन, टर, एंटर, इसमें हम एन पढ़ें, जबकि ये ई है, इसमें ए की आवाज़ दी हुई है। एंटर, एन्जॉय, एन्जॉय। समझ आ रहा है ना? एन्जॉय। अभी तक हमने 3 साउंड्स इसकी पढ़ी हैं, तीनों की तीनों डिफरेंट साउंड्स हैं इसकी। लास्ट में हमारे पास आ जाता है आ। ये आ की आवाज़ भी देगा, जैसे ए आ की आवाज़ देता है इसी तरह ई भी आ की आवाज़ देता है। फॉर एग्जाम्पल मी टर, मी में कौन सी आवाज़ आ गई है? ए की। टर, टर में क्या आ गया? टर, आ की आवाज़ आ गई है, मी टर। इसमें थोड़ा ई को खींच कर पढ़ना है, मी टर।
टर में आ गया। सेकंड है मर्चेंट, माँ आ गया, माँ बोलते ना माँ, एम ए माँ, इसी तरह एम ई को भी माँ पढ़ेंगे, मर्चेंट। नेक्स्ट है एंटर, एंटर में क्या होता है, एन में कौन सी आवाज आ गई, फर्स्ट वाली जो ई से निकली थी, और टर में फिर यही आ वाली आवाज आ गई, एंटर, टर, एंटर। आप देख चुके हैं ई की 4 साउंड्स होती हैं। फर्स्ट वाली ई इंग्लिश, सेकंड वाले को थोड़ा खींच के बोलेंगे ई ही, थर्ड वाले को ए से पढ़ेंगे पेन, और फोर्थ वाले को आ करके पढ़ेंगे मीटर, आ करके आवाज आ गया टर की, मीटर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेटर पढ़ते हैं एफ। एफ की साउंड निकलती है फा, इसकी भी ए की वॉइस है, फा मीन्स एफ फा फैन, फैन पंखा, फ्लावर आटा, फास्ट, फास्ट तेज, फिल्म, फिल्म, फैट, फैट मोटा, फैन, फैन प्यार करने वाला। यहाँ पर आपने एक और बात अंडरस्टैंड कर लेनी है, एफ जो है वो एक तो फा की आवाज़ देगा, सेकंड फा की आवाज़ कैसे आती है वो देखते हैं। एक और सिचुएशन है जहाँ पर फा की आवाज़ आती है, जैसे ये साइड पर दिया हुआ है पीएच, पीएच हमेशा जब भी सेंटर में लास्ट में कहीं पर भी आ जाएगा तो ये फा की आवाज़ देगा। फॉर एग्जाम्पल फोन, पीएच है, फोन की आवाज़ क्या बोलते हैं इसको, फोन, फोन पीएच किसकी, फे की आवाज़ दे रहा है। नीचे फोटो, फोटो पीएच, फोटो। थर्ड है ग्राफ, ग्राफ में क्या आ रहा है, पीएच आ रहा है, पीएच ग्राफ। स्फेयर, स्फेयर में क्या आ रहा है, पीएच स्फेयर, स्फेयर। आपने याद रखना है कि मैंने आपको फे के 2 साउंड्स बताए हैं, एक फे की वॉइस जो है वो साउंड निकलेगा एफ से और सेकंड साउंड निकलेगा पीएच से। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी की आवाज़। जी का साउंड कैसे निकलता है, जीम से और गाफ से। इसके कुछ रूल्स हैं, आपने उसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि जी के भी 2 साउंड्स हैं, जीम और गाफ। फ्रेंड्स ये जीम की आवाज़ तब देता है जब ये 3 वर्ड्स आ जाते हैं, जब भी जी के बाद ई, आई और वाई जब भी आएगा तो आपने इसकी वॉइस जो है वो इसकी साउंड जीम से निकलेगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि ये है जिराफ, जिराफ जो है वो जीम की आवाज़ दे रहा है, जिराफ। नेक्स्ट है जिंजर, जिंजर भी जो है जिंजर, देखें दोनों जी जो से हैं वो जी की आवाज़ दे रहे हैं, जीम की आवाज़ दे रहे हैं, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। फर्स्ट वाले के बाद आई है, सेकंड वाले के बाद ई है, जिंजर। नेक्स्ट है जिम, जिम में भी ई आ रहा है, दैट्स वाई ये भी क्या होगा, जिम। नेक्स्ट है इजिप्ट, इजिप्ट में क्या हो रहा है, वाई आ रहा है, तो ये पढ़ेंगे इजिप्ट। फ्रेंड्स आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा जिम की वॉइस को कि इसका साउंड किस तरह से प्रोनाउंस करना है। और नेक्स्ट है गाफ का, जब भी आई ई वाई के अलावा कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो उसको हमने गाफ की आवाज़ देनी है, जैसे ग्रेट, जी के बाद आर आ गया, गाला, जी के बाद ए आ गया, गैस, जी के बाद ए आ गया। इसी तरह तमाम कॉन्सोनेंट जब भी आए, फ्रेंड्स हम पहले भी पीछे कर चुके हैं सी की वॉइस को, सी की वॉइस को भी एज इट इज़ सेम यही रूल था कि ई आई वाई जब भी आ जाएगा तो सी की वॉइस सीन में चेंज हो जाएगी, वरना वो काफ से रहेगी। सेम एज इट इज़ जी की भी वॉइस जो सी सेम है कि इसमें भी आई ई वाई आ जाएगा तो ये जीम की आवाज़ देगा, वरना ये गाफ की आवाज़ देगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट है एच, एच की जो साउंड है वो हा करके निकलती है। फॉर एग्जाम्पल हेलो, हैन, हॉर्स, इस तरह से हा करके निकल रही है। और जब एच के बाद ओ आ जाता है तो इसका साउंड चेंज हो जाता है, वो फिर आवाज़ आ से निकलती है, जैसे आवर, आवर, इसे हार नहीं पढ़ना, इसको आवर पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, इसको ऑनेस्ट पढ़ना है। नेक्स्ट है ऑनर, इसको ऑनर पढ़ना है, हॉनर नहीं पढ़ना। जब भी एच के बाद ओ आ जाता है तो एच को साइलेंट कर देते हैं या आ करके आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। इसको आ करके आपने याद करना है कि इसमें आप ओ की आवाज़ निकालेंगे, एच की आवाज़ नहीं निकाल। फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि एच की 2 साउंड्स हैं, हा और आ। हा हर एक कॉन्सोनेंट के साथ होगी, लेकिन जब ओ आ जाएगा तो आ होगा। ओके फ्रेंड्स आपने एक रूल है, इसको अपने माइंड में अच्छी तरह बिठा लेना है। जब भी ओ से पहले एच आ जाए या सी डब्ल्यू आर जी के बाद एच आ जाए तो इसको हम साइलेंट कर देते हैं, इसमें हम एच को नहीं पढ़ते। अभी हमने पीछे पढ़ा कि ओ से पहले एच आ जाए तो उसको साइलेंट कर देते हैं, आ से आवाज़ निकलती है एच की। अब कुछ वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ जिनमें ओ से पहले एच आ जाए या सी डब्ल्यू आर जी के बाद आ जाए तो हम नहीं पढ़ते, जैसे कि केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एच सी के बाद आ रहा है। इसी तरह सेम एज इट इज़ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी सी जो है वो एच से पहले आ रहा है, एच बाद में आ रहा है, तो इसमें भी हम एच को साइलेंट कर देंगे। वाई, वाई में भी देखें एच की आवाज़ नहीं है, वाई को साइलेंट कर देंगे डब्ल्यू की वजह से। नेक्स्ट है वाइट, वाइट में भी हम क्या करेंगे, डब्ल्यू की वजह से
एच को साइलेंट कर देंगे। इसी तरह है विस्पर, विच, इन तमाम में हमने डब्ल्यू की वजह से एच को साइलेंट कर दिया। नेक्स्ट है रिदम, रिदम में क्या हो रहा है, एच को हमने आर की वजह से साइलेंट कर दिया। नेक्स्ट है राइनोसिरस, राइनोसिरस में क्या है, आर है पहले, इसलिए हमने एच को साइलेंट कर दिया। नेक्स्ट है गोस्ट, गोस्ट में देखें एच के बाद ओ है और पहले जी है, दोनों वजह से हमने इसको क्या किया, एच को साइलेंट कर दिया। नेक्स्ट है गैस्ट्रली, होपफुली आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एच की किस किस तरह से साउंड यूज़ होती हैं। मैंने आपको हर तरह का उसका साउंड बता दिया। क्लियर फ्रेंड्स, आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ओके, नेक्स्ट है आई। फ्रेंड्स आई जो है वो भी एक वोवल साउंड है, दैट्स वाई इसकी भी जो साउंड है वो 4 होंगी। फर्स्ट वाली इसकी वॉइस है आई, ये अपनी आवाज़ खुद निकालता है, जैसे लाई, लाइक, लाइक, आइसक्रीम, आइसक्रीम, आइसक्रीम। नेक्स्ट है आए, मसलन के इसमें बड़ी ये आ जाता है, बड़ी वाला ये आ जाता है, जैसे हायर, हायर, एक्सपायर, एक्सपायर, लायर, इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है ई, इसकी आवाज़ ज़रा खींच के बोली जाती है ई करके, जैसे कि है इसमें छोटी आ जाती है सिट, सिट, निट, किट। इसी तरह इग्लो, ई की आवाज़ आ गई है, साथ में ग्लो, इग्लो। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे ABC के वर्ड में से कोई लफ्ज़ ई की आवाज़ दे रहा है, जैसे इग्लो, सिट, इसमें ई की आवाज़ निकली। जब भी ई का साउंड आएगा तो आपने आई लिखना, उसके लिए ई नहीं लिखना। बच्चे मोस्टली इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जब भी ई का साउंड आता है तो वो ई लिख देते हैं, जैसे सीट है तो SET सीट लिख देंगे, तो सिट में आई आना है। जब भी ई की साउंड आएगी तो आपने उसे आई में ही चेंज करना है। नेक्स्ट लास्ट साउंड है आ, इसकी आवाज़ आ करके निकलेगी, जैसे फर्स्ट, फर्स्ट, अर्स्ट कह रहे हैं फर्स्ट। सेकेंड है शर्ट, शर्ट। अब देखिए आप एक ही वर्ड ने 4 साउंड दिए हैं, मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ कि वोवल साउंड के जो हैं वो 4, 5 या 2, 3 लाजमी साउंड होते हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपका पढ़ना आसान हो जाए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जे। जे का साउंड जो है वो जा से निकलता है, जैसे फ्रेंड जे, जार, जैम, जुलाई, जूनियर, जेलसी एंड जनवरी। फ्रेंड्स इसका साउंड जस्ट 1 है, इसको एक ही साउंड से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है के का साउंड भी एक है, इसका साउंड का से निकलता है। फॉर एग्जांपल के का काइट, किल्न, बाइक, नाइफ। फ्रेंड्स इसमें के साइलेंट हो जाता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें के साइलेंट हो जाता है, जैसे ये नाइफ लिखा हुआ है, इसे हम नाइफ नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसे नाइफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेक, हाइक। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एल। एल का साउंड भी एक ही है, ला, इसका साउंड जस्ट लाम से निकलता है, जैसे कि लॉक, लैपटॉप, प्ले, लेवल, मेल, अल्टरनेट, अल्टरनेट, मुतबादिल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एम। एम का जो साउंड है वो माँ से निकलेगा, मीम से। फॉर एग्जांपल मीम, मैंगो, मैंगो, मेलन, मेलन तरबूज, मैश कुचलना, मनी पैसे, मेक बनाना, मॉन्क राहिब। नेक्स्ट वर्ड है एन। एन का साउंड जस्ट 1 है, ना, जैसे कि नोटबुक, नेस्ट घोंसला, नेम नाम, इसको नाम नहीं पढ़ेंगे, इसको नेम पढ़ेंगे, नेम, नेवर कभी नहीं, नेवर, एंट्री दाखला, नेक गर्दन। इट्स वेरी इजी। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओ। इसकी 5 साउंड्स हैं, ये भी वोवल साउंड का एक वर्ड है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वोवल साउंड की जो साउंड है वो 4, 5, 6 तरह की आती है, जबकि कॉन्सोनेंट की जस्ट 2 या 1 से ज़्यादा नहीं होती। तो ये ओ है तो ये एक वोवल साउंड है, तो इसकी 5 साउंड उन्होंने बताई हुई हैं। चलें फर्स्ट वाली पढ़ते हैं, ओ। ओ जो है ये इसने अपनी खुद की आवाज़ दी हुई है, अपनी साउंड दी हुई है, ओ। ओ मीन्स ओनली, ओनली, ऑरेंज, ऑरेंज। उसके बाद इसकी नेक्स्ट वॉइस आ जाती है आ की आवाज़ निकलेगी सन, अन। देखिए हम सोन नहीं पढ़ रहे, इसे सुन नहीं पढ़ रहे, हम इसे सन पढ़ रहे, सन। मनी, इसे मोनी नहीं पढ़ रहे, इसे हम मनी पढ़ रहे, मनी, मनी, सन, मनी। इसकी आवाज़ कैसे निकल रही है, आ करके।
थर्ड साउंड इसकी आ जाती है आउ। आउ मीन्स के आउल, ऑप्शन, आउल ऑप्शन। फोर्थ साउंड इसकी है उ। उ उ करके निकल रही है इसकी फोर्थ साउंड। तो फोर्थ साउंड को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वुड, वुड। अब हम इसे वर्ड नहीं पढ़ रहे ना वुड पढ़ रहे, हम इसे वुड, वुड पढ़ रहे हैं उज करके। नेक्स्ट है हम इसे बॉक नहीं पढ़ रहे, हम इसे बुक, बुक, बुक पढ़ रहे हैं। लास्ट साउंड है इसका ऊ करके हम पढ़ेंगे और इसे ज़रा खींच के पढ़ेंगे, मीन्स के लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं ब्रूम, ब्रूम, स्पून, स्पून। ओ से हमें 5 साउंड्स मिल रही हैं, ओ, आ, औ, उ, ऊ। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पी। पी का साउंड 2 तरह से आता है, पा एंड फा। ये गलती से फा लिखा गया, इधर फा लिखेंगे हम, फा। फा तब होगा जब पी एच की आवाज़ होगी। पा का साउंड तब आएगा जब पढ़ेंगे पेन, पेन, पैरट। और फा की आवाज़ जब आएगी तब एच साथ होगा, फोन, फोटो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्यू। क्यू से एक ही साउंड आ रही है, क्वा। क्वा मीन क्वाइल, क्वाइल मीन तितर, क्वीन शहजादी, क्वाइल क्वीन। एक्वायर, इसमें देखो क्वा की आवाज़ आ रही है, एक्वायर हासिल करना। क्वाम, क्वाम, इसमें एल साइलेंट हो जाएगा लेकिन हम इस टाइम सिर्फ क्यू की बात करेंगे, क्वाम। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर। आर की जस्ट एक ही साउंड है, रा, रॉकेट, रा। इसमें मैंने पीछे भी बताया था आपको कि ओ की आवाज़ उनसे वो आ करके निकलती है। इसमें हम देखें इसे ओ नहीं पढ़ेंगे, इसमें आ पढ़ेंगे, रॉकेट। रोज़, रेस्ट, आराम करना। रेन, बारिश। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप साथ साथ रिपीट भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस। एस की 4 तरह से साउंड निकलती है। एस हालांकि वोवल साउंड में नहीं आता, बट एस की 4 साउंड्स होती हैं। ये बहुत सारी तरह से यूज़ किया जाता है। पहली वॉइस है इसकी सा। सा मीन स्नेक, स्नेक, सन। एस से शाह की आवाज़ भी मिलेगी और शीन की आवाज़ तब आएगी इसमें जब ये एस के बाद एच आ जाएगा। एस एच को हमेशा हम शीन में पढ़ते हैं, जैसे शी, शीप, शी। इसमें देखें ई को भी खींच के पढ़ा जा रहा है, शी, शीप, शूज़, शो, शॉप, शीप। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको समझ आ गया? ओके नेक्स्ट देखते हैं। इसकी आवाज़ शाह से तब भी निकलती है जब एस के बाद यू आ जाता है। शीन की आवाज़ इसमें 2 तरह से निकलती है, एक एस एच से, एक एस यू से। अब जब भी एस के बाद यू आ जाएगा तो इसको हम शीन पढ़ेंगे, शुगर, शुगर, श्योर, श्योर, टिश्यू, प्रेशर। इस तरह के सिचुएशन में भी ये बोले जाते हैं। फ्रेंड्स आई थिंक आपको कंप्लीट समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स एस की एक आवाज़ जे से भी निकलती है, जी से, जैसे कि रोज़। इसको हम रोज़ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम रोज़ पढ़ेंगे। हैज़, आप हैज़ पढ़ते हैं, इसको हैज़ तो नहीं पढ़ते ना, हैज़। उसके बाद आइज़, आइज़, इसको आप आइस नहीं पढ़ते, आइज़। म्यूज़िक, देखें ये सब जितनी भी मैंने आपको बताई हैं किससे निकल रही हैं, जे से, जी से निकल रही हैं आवाज़ें। फ्रेंड्स साथ ही मैं आपको शीन के एक और साउंड के बारे में क्लियर करती हूँ जिसकी आवाज़ शन से निकलती है। जैसे यहाँ पर लास्ट वाला लिखा हुआ है नेशन, नेशन। लोकेशन, TION हमेशा क्या देता है, शन की आवाज़ देता है, जिससे हम शन पढ़ते हैं। स्टेशन, ऑप्शन, नेशन। ये कंप्लीट वर्ड जो है TION की आवाज़ जो है वो शन से निकलती है। फ्रेंड्स मैंने आपको एस की 4 साउंड्स के बारे में बताया। फर्स्ट इसकी जो साउंड है वो एस से निकलेगी, सा से। सेकंड इसकी शाह से निकलेगी जब एस एच हो जाएगा। और थर्ड इसकी जब एस के बाद यू आ जाएगा तो एस अकेला शाह की आवाज़ देगा, जैसे शुगर। और फोर्थ इसकी है जिसमें ये जी की आवाज़ देगा, जैसे रोज़। और इसके साथ साथ मैंने आपको शन की भी साउंड बता दी है। जब TION आएगा तो ये शन की आवाज़ देगा, जैसे लोकेशन। आई होप फ्रेंड्स आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने सीन और शीन दोनों की साउंड के बारे में आपको बता दिया है कि एस से ही सीन और शीन दोनों बनते हैं, बस इसके साथ कुछ वर्ड्स कॉन्सोनेंट ऐड हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टी। टी की जस्ट एक ही साउंड है, टा। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, टमाटो, टेबल, टॉल,
देखिए इधर ए जो है वो ओ की साउंड दे रहा है, टॉल एंड टास्क। नेक्स्ट साउंड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है वोवल साउंड, फिर से आगे यू। यू की 4 साउंड्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था वोवल साउंड की 4-5 साउंड्स होती हैं। यू की फर्स्ट साउंड है उ, उ मीन्स के फुल, फुल उ, उल की आवाज़ आ रही है, फुल, पुश, पुश। ओके, इसकी सेकंड साउंड है आ, इसकी आ से आवाज़ निकल रही है, जैसे सन, अन करके आवाज़ आ रही है ना, आ, अन, सन, अर्जेंट। फ्रेंड्स ये इसमें जो है ना वो लास्ट वर्ड पे ज़्यादा जोर देता है, ये एक ही आवाज़ यहाँ पर दे रहा है, जैसे सन, बस। बस में किसकी आवाज़ आ रही है, BUS, बस, एस पर जोर दिया जा रहा है। तो जैसे फुल है तो इसे पढ़ेंगे, लेकिन जो बस है इसमें एंड पे दिया जा रहा है, जैसे काफ़ी ज़्यादा, बस, फन, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वर्ड मिल जाएंगे आपको जिसमें लास्ट पर जोर दिया जा रहा है। थर्ड जो है वो य की आवाज़ देगा, य, जैसे क्योर, क्योर, एल्योर। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में है यू की अपनी आवाज़, यू, जैसे कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यू अपनी आवाज़ दे रहा है जो यू हम बोलते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स। बस आपने याद रखना है जब भी यू के बाद कोई भी कंसोनेंट लेटर आ जाएगा तो इसको हमने यू की अपनी वॉइस के साथ पढ़ना है, जैसे यूनिफॉर्म, यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी, इस टाइप के बहुत से लफ्ज़ आपको मिल जाएंगे। चलें फ्रेंड्स, आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि यू के कितने साउंड्स हैं और उन्हें किस किस तरह से आपने यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वी। वी का वा साउंड निकलता है, इसको आपने अपर टीथ और बॉटम लिप्स के साथ पढ़ना है, जैसे कि आप अपना पढ़ेंगे वैन, तो आपके टीथ जो है वो नीचे वाले लिप्स को टच करेंगे। आप पढ़ें वैन, वैन, गाड़ी, वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेरीफाई, तस्दीक करना, वैल्यू, वैल्यू, अहमियत। चलें फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है W। इसका साउंड भी वाह से निकलेगा, लेकिन इसमें और वी में फ़र्क ये है कि वी में आप वी के साथ जो नीचे वाले लिप्स हैं उसे टच करते हो, इसमें आपने अपने लिप्स को राउंड कर देना है, जैसे कि वॉल, वॉल पढ़ के देखें, आपको खुद फील होगा कि आपके लिप्स ना राउंड हो गए हैं। वॉल पढ़ के देखें, आपको खुद फील होगा कि आपके लिप्स ना राउंड हो गए हैं। वुल्फ, वाटर, वेल, देखें इसमें सब में आपके लिप्स राउंड हो रहे हैं। चलें नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्स। एक्स की 2 तरह की साउंड है, जिसमें से फर्स्ट वाली साउंड जो है वो कस करके निकलेगी, जैसे बॉक्स, फॉक्स, हॉक्स, एक्सरे। सेकंड साउंड है ज, जैसे एग्जाम्पल, जे की आवाज़ आ रहा है, एक्स जे की आवाज़ दे रहा है, एग्जाम्पल, जुरक्स, जुरक्स। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने सेकंड लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं जो कि है वाई। वाई का साउंड एक ही है, यल, यल, यॉक, यॉक जर्दी को कहते हैं, यॉक, यप। इट्स वेरी इजी। अब लास्ट वर्ड है हमारे पास जी। जी जो है वो हमें जे की आवाज़ देगा, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, जू, चिड़ियाघर, जूम, जिप। इट इज़ वेरी इजी। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर आपको मैं कुछ ऐसे लेटर्स के बारे में बताऊंगी जो कि 2 लेटर्स मिलकर अपनी आवाज़ को चेंज कर देते हैं, जैसे कि KH। KH जब भी मिलता है ये खे की आवाज़ देता है, जैसे खाडी, खाडी एंड खलीफा। जब भी ये KH जब भी इकट्ठा आएगा तो इसकी आवाज़ खे से बोली जाएगी। नेक्स्ट 2 लेटर्स हैं CH। CH जब भी मिलकर आएगा तो वो चे की आवाज़ देगा, CH, चेयर, चॉक, चिक्स, चिप्स। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है 2 लेटर्स SH। SH जब भी आएगा वो शीन की आवाज़ देगा, शोल्डर, शॉर्ट, शर्ट, शॉप। नेक्स्ट 2 लेटर्स आ जाते हैं TH। ये TH जब भी आएगा तो ये थ की आवाज़ देगा, थ, थिंक एंड थिन। ओके फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा यहीं पर मुकम्मल हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।